अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरख़्वान में बनाएंगे कैरी की चटनी। कैरी की चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 2 कैरियाँ लेंगे, 2 बड़े साइज़ की प्याज लेंगे। कैरियों को और प्याज को जो है वो छील के मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं हरा धनिया लेंगे 2 खाने के चमचे, पुदीना लेंगे 2 खाने के चमचे, साबुत लाल मिर्चें लेंगे 4 से 5 अदद, काला नमक लेंगे आधा चाय का चमचा, नमक लेंगे 1 चाय का चमचा, 7 से 8 जवे लेंगे लहसुन के, 3-4 हरी मिर्चें लेंगे। बहुत मज़े की कैरी की चटनी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। कैरी को छील के मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। इसमें जो गुठली है उसको अलग कर देंगे। एक कैरी मैं आपको वीडियो में छील के और चॉप करके दिखा रही हूँ। गर्मी में जो है ये कैरी की चटनी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग इस कैरी की चटनी को ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी। कैरियों को और प्याज को जो है वो मोटा मोटा जो है रफली सा चॉप कर लेंगे। इस चटनी में जो है वो पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मैं कैरी को और प्याज को जो है वो चॉप करूँगी। कैरी की चटनी को बना के 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर नहीं कर सकते, इससे जो इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तभी वीडियो बनाने के लिए हमने 2 कैरियों का इस्तेमाल किया है और 2 प्याज लिए हैं। मैं इस चटनी को चॉपर में बनाऊंगी। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आपको उतना ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इस कैरी की चटनी में जो है वो हमने प्याज ली हैं 2 बड़े साइज़ की। तो प्याज में जो है वो ऑलरेडी पानी होता है, तो इसलिए हमें इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस चटनी को आप दाल चावलों के साथ सर्व करें, खिचड़ी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। कैरियाँ जो है वो हमने सारी चॉप कर ली हैं, एक बोल में निकाल ली हैं। अब हरी मिर्चें और जो प्याज है उसको भी हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। मिर्चें अगर आप लोग ज़्यादा खाते हो तो मिर्चों की जो क्वांटिटी है आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। इस चटनी को जो है आप सिल पे मोटा मोटा भी कूट सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर या जो है फूड प्रोसेसर नहीं है तो। हरी मिर्चें जो है वो हमने चॉप कर ली हैं। अब जो है वो हम प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद एक बोल में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद उसको चॉपर में जो है वो हम चॉप करेंगे। थोड़ी सी जो प्याज है आपको वीडियो में चॉप करके दिखा रहे हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है, प्याज चॉप करने के बाद आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। कैरियों को और प्याज को जो है वो मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब इसको जो है वो एक बोल में निकाल लेंगे। सारी चीज़ें जो है वो एक बोल में शामिल कर देंगे। हरा धनिया, पुदीना, साबुत लाल मिर्चें, नमक और काला नमक। लहसुन को भी मैंने छील लिया था, अब इसको भी मैं इस बोल में शामिल कर दूंगी। इस कैरी की चटनी को आप लोग बनाएं, कैरी के अचार को आप लोग भूल जाएंगे। गर्मियों में जो है अक्सर लोग कैरी का अचार डलवाते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं। कैरी के अचार की जगह आप लोग कैरी की चटनी बनाएं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। थोड़ी थोड़ी करके जो है वो हम डालते जाएंगे चीज़ें इसके अंदर चॉपर में और इसको पीसते जाएंगे। सारी चीज़ें चॉपर में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम चॉपर चलाते जाएंगे। फिर इसके बाद इसको चमचे से मिक्स करते रहेंगे सारी चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से चॉप हो जाएं।
कैरी की चटनी हमारी तैयार है। मज़ेदार कैरी की चटनी हमारी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।